दर्शकों, आज हम बात करेंगे मेष राशि वालों के बारे में। मेष राशि वालों के लिए दिसंबर 2023 कैसा रहने वाला है। ये वर्ष का अंतिम महीना है और अंतिम महीने में कौन से ग्रहों का बदलाव देखने को मिलेगा, ये ग्रह जाते जाते आपके ऊपर क्या प्रभाव छोड़ करके जाएंगे, हम संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे, धन के बारे में बात करेंगे, नौकरी व्यापार व्यवसाय के बारे में बात करेंगे, शिक्षा के बारे में बात करेंगे, संतान के बारे में भी बात करेंगे, आपके लव लाइफ के बारे में भी बात करेंगे। फाइनेंशियल स्थिति आपकी कैसी रहेगी, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्य कैसा रहेगा, आपका कैरियर कैसा रहेगा, क्या आपको लाभ होंगे, क्या आपको सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, विदेश यात्राओं के बारे में भी बात करेंगे। सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लगन राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। दिसंबर के महीने में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा और गुरु 31 दिसंबर को वक्री से ये मार्गी हो जाएंगे। तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि गुरु आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं और वक्री है तो पिछले भाव के भी फल देंगे, मतलब व्यय भाव के भी फल देंगे, खर्चे वाले भाव के भी फल देंगे। अब 31 दिसंबर से गुरु जो है पूर्ण रूप से मजबूत हो जाएंगे और आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं लगन भाव में, तो लगन भाव के पूर्ण रूप से फल देने का काम करेंगे। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अभी दोनों प्रकार के फल दे रहे हैं, अच्छे भी दे रहे हैं, बुरे भी दे रहे हैं। तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र ये 31 दिसंबर से हो जाएंगे। 16 दिसंबर को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य अभी आपके समझ जाइए, ये 16 दिसंबर तक अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे और 16 दिसंबर को भाग्य भाव में चले जाएंगे धनु राशि में, मित्र के घर में। तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। कौन से क्षेत्रों में लाभ देंगे ये हम आपको बताएंगे। 28 दिसंबर को धनु राशि में मंगल का गोचर भी होगा। तो मंगल अष्टम भाव में उतने अच्छे परिणाम नहीं देते, हालांकि वो अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं तो ज्यादा यहां पर दिक्कत भी नहीं देंगे, लेकिन यहां पर उतने अच्छे परिणाम भी नहीं देते। 28 दिसंबर के बाद जब ये भाग्य भाव में जाएंगे तो मंगल बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, लेकिन मंगल के लिए सावधानी भी रखना है, क्योंकि अष्टम भाव में मंगल जब गोचर करते हैं तो बड़ी परेशानियां भी देते हैं। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। 28 दिसंबर को बुध जो है मार्गी से ये वक्री हो जाएंगे, भाग्य भाव में धनु राशि में गोचर कर रहे हैं और 28 दिसंबर को ये अष्टम भाव में आ जाएंगे। तो यहां पर विपरीत परिवर्तन राजयोग बनाएंगे। तो यहां पर कुछ अच्छे और कुछ बुरे दोनों प्रकार के फल देने का काम करेंगे। इसके बाद शुक्र के बारे में बात करें तो 25 दिसंबर को ये वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, अष्टम भाव में, तुला राशि को अपने घर को छोड़ करके अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो यहां पर ये मिले जुले परिणाम देने का काम करते हैं। तो इन 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन दिसंबर के महीने में होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके राशि के स्वामी के बारे में। मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं और मंगल दिसंबर के महीने में अष्टम भाव में अपने घर में गोचर करेंगे। वैसे तो मंगल अष्टम भाव में अच्छे परिणाम नहीं देते, लेकिन अपने घर में है तो इस कारण से अपने घर को खराब तो कोई ग्रह करता नहीं है। हर व्यक्ति या ग्रह कोई भी हो अपने घर को कोई खराब नहीं करता है। तो अष्टम भाव का मंगल जो है यहां पर देखा जाए तो मिले जुले परिणाम देने का काम करेंगे। स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि राशि के स्वामी जब भी अष्टम भाव में गोचर करते हैं तो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं हल्की फुल्की देने का काम करते हैं। वही अष्टम भाव में मंगल कॉन्फिडेंस को भी लो कर देता है, गुस्सा बहुत ज्यादा आती है, चिड़चिड़ापन रहेगा स्वभाव में। इसलिए थोड़ा सा आपको दिसंबर के महीने में ध्यान रखना है कि मंगल की स्थिति सही ना होने के कारण स्वभाव थोड़ा क्रोधी रह सकता है, किसी के साथ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, मनमुटाव हो सकता है, आप नर्वस हो सकते हैं। दिसंबर के महीने में धन खर्चे भी ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। मंगल का आपको उपाय भी करना है, क्योंकि ये राशि के स्वामी है। उपाय हम आपको अंत में बताएंगे।
वही यदि हम देखें तो अष्टम भाव में कुछ फायदे देने का काम करेंगे। जैसे कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है तो वो आपका रिकवर आ सकता है। साथ ही साथ शत्रुओं को परास्त करने का भी काम करते हैं। अष्टम भाव में जब मंगल गोचर करते हैं तो ससुराल पक्ष के संबंधों को मजबूत करते हैं और ससुराल पक्ष से भी लाभ देने का काम करते हैं। तो ये लाभ देने का काम करेंगे। लेकिन अष्टम भाव में जब मंगल गोचर करते हैं तो चोट चपेट भी लगती है। तो वाहन चलाते समय भी थोड़ा दिसंबर के महीने में आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करें आपके धन भाव के मालिक के बारे में। धन के जो मालिक हैं ये है शुक्र आपकी कुंडली में, और शुक्र का गोचर सप्तम भाव में हो रहा है। ये मालव्य राज योग बना रहे हैं, और शुक्र जो है 25 दिसंबर तक ये मालव्य राज योग बनाएंगे। तो शुक्र आपको धन देने का काम करेंगे। अब ये पत्नी के भाव में, दाम्पत्य जीवन के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आप अपनी धर्म पत्नी को जितना खुश रखोगे शुक्र उतने अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। और व्यापार जबरदस्त बढ़ाने का काम करते हैं, व्यापार से जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि धन के जो मालिक हैं उनकी स्थिति जो है दिसंबर के महीने में 25 दिसंबर तक बहुत अच्छी रहेगी। तो धन के लिए यदि आप प्रयास करते हैं आपको सफलता जरूर मिलेगी। पत्नी के साथ जितना अच्छा संबंध रहेगा उतना लाभ आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। वही सप्तम भाव व्यापार का होता है, दैनिक आय का होता है। तो व्यापार के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। दैनिक आय में वृद्धि करने का काम शुक्र महाराज करने वाले हैं। छोटी मोटी यात्राएं आप कर सकते हैं। कहीं घूमने यदि जाना है तो बिल्कुल आप जा सकते हो। यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा, प्रसन्नता मिलेगी। तीसरे भाव के मालिक आपकी कुंडली में बुध है, और बुध जो है गोचर कर रहे हैं भाग्य के भाव में। बुध का भाग्य भाव में गोचर बहुत अच्छा माना जाता है। बुध भाग्य में वृद्धि करने का काम करते हैं, पिता के संबंध को मजबूत करने का काम करते हैं, आय में वृद्धि करने का काम करते हैं, और व्यापार की स्थिति को भी मजबूत करते हैं। बुध बुद्धि के कारक हैं, तो आपकी बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी। दिमाग आपका बहुत बहुत अच्छा काम करेगा। मैनेजमेंट से जुड़े हुए कोई काम कर रहे हैं तो अच्छा काम आपका रहेगा। कोई यहां पर विशेष दिक्कत वाली बात नहीं। और बुध गोचर करेंगे 28 दिसंबर तक। ये आपके भाग्य भाव में ही गोचर करेंगे, तो भाग्य का आपको पूरा साथ मिलने वाला है। 28 दिसंबर के बाद ये अष्टम भाव में आ जाएंगे, तो यहां पर विपरीत परिवर्तन राजयोग बनाएंगे, क्योंकि छठे भाव के मालिक हैं, अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तो गुप्त धन के लिए बढ़िया है, कामकाज के लिए बढ़िया है, आर्थिक स्थिति मजबूत करने का काम यहां पर करेंगे, धन देने का काम करेंगे, कई सारे लाभ देने का काम करेंगे, व्यापारिक स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे। तो 28 दिसंबर के बाद की ये स्थिति है। 28 दिसंबर तक बुध की स्थिति आपके लिए बढ़िया है। कोई भी यदि आप काम करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, तो लाभ देने का काम करेंगे, और यात्राओं से भी आपको लाभ देने का काम करेंगे। छोटे भाई बहनों के संबंधों के बारे में बात करें तो संबंध भी अच्छे रहने वाले हैं, इसमें भी कोई संशय वाली बात नहीं है। वही बात करें आपके चौथे भाव के बारे में। चौथे भाव के मालिक चंद्रमा है, और चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता है, क्योंकि 2.25 दिन में चंद्रमा का राशि परिवर्तन होता है। लेकिन यहां पर राहु की महादशा होने के, राहु की पंचम दृष्टि होने के कारण थोड़ा टेंशन भी बना रहेगा, फिजूल का टेंशन रहेगा। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और माता के स्वास्थ्य पर भी राहु जब यहां पर देखते हैं तो थोड़ा बुरा प्रभाव डालने का काम करते हैं, घर में क्लेश पैदा करने का काम करते हैं। तो थोड़ा सावधान रहना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वही यदि हम बात करें पंचम भाव के बारे में, तो आपकी कुंडली में पंचम भाव के मालिक सूर्य हैं, और सूर्य जो है अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये गोचर करेंगे 16 दिसंबर तक। ये समझ जाइए कि 16 दिसंबर तक सूर्य की स्थिति आपके लिए बढ़िया नहीं है, क्योंकि पंचमेश है। पंचम भाव से हम शिक्षा, संतान, लव लाइफ और फाइनेंशियल स्थिति के बारे में देखते हैं। पंचम भाव पेट का भी होता है, तो पेट से जुड़े हुए कुछ रोग हो सकते हैं। पाचन तंत्र आपका खराब हो सकता है, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, कब्ज की प्रॉब्लम हो सकती है। तो खान पान पर थोड़ा ध्यान रखना है। लव लाइफ में थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं, तो थोड़ा दिमाग से काम करना है, समझदारी से काम करना है, नहीं तो लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, मनमुटाव हो सकता है। फाइनेंशियल स्थिति में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा,
खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। सूर्य का उपाय करना है। सूर्य का उपाय क्या है? सुबह जल्दी उठना है और सूर्य को नियमित रूप से जल चढ़ाना है, तो फिर सूर्य बुरे परिणाम नहीं देंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। छठे भाव के बारे में बात करें तो छठे भाव के मालिक आपकी कुंडली में बुध है, और बुध का हमने बताया कि बुध आपके लिए बहुत अच्छे हैं। कंपटीशन यदि देना चाहते हैं तो दिसंबर के महीने में बहुत अच्छा है। कहीं पर भी यदि इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल दे सकते हो, क्योंकि कंपटीशन का मालिक बुध भाग्य भाव में बैठा है, आपको सफलता मिल जाएगी। नई नौकरी के लिए यदि प्रयास कर रहे हैं तो दिसंबर के महीने में अच्छा योग है, क्योंकि छठा भाव नौकरी का होता है और नौकरी के मालिक बुध जो है अच्छे स्थान में बैठे हैं, त्रिकोण भाव में बैठे हैं, भाग्य भाव में बैठे हैं, तो नौकरी के लिए योग अच्छा है। आप प्रयास करिए, संघर्ष करिए, मेहनत करिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो नई नौकरी के लिए, कंपटीशन के लिए समय बहुत ही शानदार है। बीमारी के लिए यदि हम बात करें तो रोग आपके दूर होंगे। शत्रुओं के बारे में यदि बात करें तो शत्रु परास्त होंगे। कितना भी वो अपना पावर लगा ले, कुछ नहीं होने वाला है। शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ने वाले हैं, तो आपको चिंता बिल्कुल नहीं करना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सप्तम भाव के मालिक शुक्र है, मालव्य राज योग बना रहे हैं। वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया रहेगा। दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या नहीं है वैसे देखा जाए तो, और यदि चल रही है तो समझ जाइए कि कुंडली में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि गोचर के हिसाब से कोई ऐसी विशेष समस्या नहीं। और यदि आपको कोई ऐसी समस्या है तो कुंडली का विश्लेषण करवा करके भी सटीक जानकारी जान सकते हैं। तो दिसंबर के महीने में वैवाहिक जीवन अच्छी स्थिति यहां पर बनी हुई है। दैनिक आय के लिए बढ़िया है, व्यापार के लिए बहुत अच्छा है, पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अष्टम भाव के स्वामी मंगल है, अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। थोड़ा स्वास्थ्य पर ध्यान रखना है, खान पान पर ध्यान रखना है। इस चीज का ध्यान रखना है कि कहीं चोट चपेट ना लगे, इसलिए हार्ड काम जो है आपको कुछ करना नहीं है। विशेष तौर पर यात्राएं यदि करना है तो वाहन चलाते समय भी सावधानी रखना है। ससुराल पक्ष से अच्छा लाभ मिलते हुए नजर आ रहा है। रिकवरी हो सकती है, धन आपको प्राप्त हो सकता है। तो ये यहाँ पर मंगल की स्थिति जो है मिले जुले परिणाम देने का काम करेगी। मंगल का उपाय भी करना है, क्योंकि अष्टम भाव में मंगल का गोचर उतना बढ़िया माना नहीं जाता है, लेकिन मंगल का घर है, राशि है, इस कारण से मंगल ज्यादा नुकसान नहीं देंगे, यहाँ पर उनको बल मिलेगा। मंगल का उपाय क्या करना है? ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का आपको जप करना है और सुंदर कांड का पाठ करना है, जिससे मंगल के अशुभ परिणाम आपके ऊपर प्रभाव ना डाले। इस चीज का ध्यान रखना है। भाग्येश आपकी कुंडली में गुरु है, और गुरु भाग्य के मालिक हैं, साथ ही साथ 12वें भाव के व्यय के भी मालिक हैं, और ये गोचर कर रहे हैं आपके राशि में, मेष राशि में लगन भाव में गोचर कर रहे हैं, और वक्री है। तो 31 दिसंबर को ये मार्गी हो जाएंगे, तो जबरदस्त लाभ देंगे। हालांकि ये वक्री है, फिर भी आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। हाँ, यदि आपकी कुंडली में गुरु पहले से ही वक्री है तो फिर यहाँ पर उतने अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। यदि आपकी कुंडली में गुरु वक्री नहीं है तो अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अब गुरु भाग्य के मालिक है, केंद्र को राजयोग बना करके बैठे हैं, अच्छी स्थिति रहने वाली है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन वक्री होने के कारण 12वें भाव के भी फल देंगे, मतलब व्यय कराएंगे, नुकसान कराएंगे, खर्चे करवाएंगे, संघर्ष करवाएंगे, थोड़ा टेंशन भी देने का काम करेंगे। तो 31 दिसंबर तक वक्री होने के कारण हल्के फुल्के जो है स्थिति को निगेटिव करने का काम करेंगे, और फिर जनवरी फरवरी के महीने से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे और सीधे चलेंगे, तो अच्छा लाभ देने का काम करेंगे। और अभी भी आपको कोई ज्यादा नकारात्मक परिणाम देने का काम गुरु यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, तो भाग्य का आपको साथ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, लेकिन वही है कि एक बार में सफलता नहीं मिलेगी, 2 बार में मिलेगी, 3 बार में मिलेगी, तो आपको प्रयत्न करते रहना। गुरु जो है पंचम भाव में पंचम दृष्टि डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है आपके शिक्षा को भी मजबूत बनाने का काम करेंगे, क्योंकि शिक्षा का मालिक की स्थिति तो बढ़िया नहीं है, लेकिन फिर भी जो है थोड़ा सपोर्ट देने का काम करेंगे। गुरु सप्तम भाव को देखेंगे तो वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा। भाग्य भाव को, अपने घर को देखेंगे तो भाग्य का भी आपको साथ मिलने वाला है, तो इसमें भी कोई संशय वाली बात नहीं है। गुरु आपके लिए बहुत अच्छे। दसम भाव कैरियर के जो मालिक हैं, ये आपकी कुंडली में शनि, और शनि जो है दसम भाव के भी मालिक है, कैरियर के भी मालिक है, और लाभ भाव के भी मालिक है। और शनि लाभ भाव में अपनी स्वयं की राशि
कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और यहां पर शनि सबसे अच्छे परिणाम देते हैं। अब तो वक्री से मार्गी भी हो गए हैं, तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। नई नौकरी के लिए यदि आप बदलना चाहते हैं तो बिल्कुल बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नई नौकरी के लिए प्रयास करना चाहते हो, सफलता आपको मिलेगी। व्यापार की स्थिति बढ़िया रहेगी। कैरियर में कोई समस्या नहीं, कैरियर के लिए समय बढ़िया है। यदि आपके पास नौकरी नहीं है तो प्रयास करिए, नौकरी जरूर मिलेगी, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। नौकरी में प्रमोशन भी देने का काम करेंगे, अच्छी स्थिति रहेगी, मान सम्मान में वृद्धि करेंगे, लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। तो सभी क्षेत्रों में शनि जो है आपको लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। और शनि जिस स्थान के मालिक होते हैं, जहां पर बैठे होते हैं, स्वाभाविक है कि वहां के अच्छे परिणाम देते हैं। तो शनि आपके लिए लकी है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। हाँ, शनि यदि अच्छे परिणाम आपको नहीं दे रहे हैं तो कहीं न कहीं आपकी कुंडली में शनि की स्थिति ठीक नहीं, इसी कारण से उतने अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिल रहे हैं। वैसे तो शनि मजबूत स्थिति में है, आपको अच्छे परिणाम देने चाहिए। तो कुंडली का विश्लेषण करवा करके भी जानकारी आप लगा सकते हैं, या अपनी कुंडली को आप स्वयं पढ़ सकते हो, देख सकते हो, और शनि को मजबूत करने के लिए कुछ उपाय भी कर सकते हो। तो शनि अभी आपके लिए बहुत अच्छे हैं, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। और लाभ भाव में क्या है, सभी ग्रह अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, क्योंकि ये इच्छा पूर्ति वाला भाव है, लक्ष्मी भाव है, यहां पर सभी ग्रह अच्छे ही परिणाम देते हैं। तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन यदि खरीदना चाहते हैं तो दिसंबर के महीने में खरीद सकते हैं। शनि आपको लाभ देंगे, आय के स्रोत बनाएंगे, चिंता वाली कोई बात यहां पर नहीं। 12वें भाव में राहु का गोचर वैसे तो अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन नैसर्गिक शुभ होने के कारण कुछ अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। 12वें भाव के राहु व्यय खूब कराते, खर्चे खूब कराते हैं, लड़ाई झगड़े करवाते हैं, यहां तक कि कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगवा देते हैं। यहां पर थोड़ा आपको सावधानी भी रखना है। विदेश से जुड़े हुए यदि आप काम कर रहे हो तो कई बार यहां पर जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं। यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं तो राहु यहां पर अच्छा लाभ देने का काम करते हैं। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो राहु आपको विदेश जाने के लिए बिल्कुल सहयोग करेगा, सपोर्ट करेगा, और विदेश में तरक्की भी दिलाने का काम करेगा। यदि जन्म स्थान में है तो राहु यहां पर अच्छे परिणाम नहीं देता है, व्यय कराता है, नुकसान कराता है, खर्चे खूब करवाता है, शत्रु पैदा करवा देता है, और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में भी दिक्कत देने का काम करता है, हॉस्पिटल के चक्कर लगने लग जाते हैं। तो यह परेशानी देने का काम यहां पर राहु करता है। लेकिन आपके लिए कोई ज्यादा डरने की बात नहीं है, क्योंकि गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं और नैसर्गिक शुभ है। इस कारण से गुरु के जो मित्र है, नैसर्गिक मित्र, मित्रता है इनकी, इस कारण से कुछ अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। ज्यादा कोई विशेष दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं। केतु छठे भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, मामा मौसी के संबंधों को मजबूत कर देते हैं। ऋण लेना चाहते हैं तो आसानी से ऋण भी दिलाने का काम यहां पर करते हैं। तो केतु की स्थिति आपके लिए बढ़िया है, शत्रुओं को ये परास्त करने का भी काम करते हैं। तो दिसंबर के महीने में यदि हम बात करें तो दिसंबर का महीना बहुत ही शानदार है, लेकिन राशि के स्वामी मंगल अष्टम भाव में गोचर करेंगे, सूर्य आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तो इन दो ग्रहों पर विशेष फोकस करने की जरूरत है। सुंदरकांड का आपको पाठ करना है, या तो आप सुबह करिए या तो शाम के करिए, नियमित आप एक पाठ करिए। कब तक करना है, जब तक मंगल आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, मतलब 28 दिसंबर तक, पूरे महीने, दिसंबर के महीने, एक महीने से 28 दिसंबर तक आप जो है सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान जी की सेवा करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जप करिए, कुछ भी करिए जिससे मंगल को सपोर्ट मिले, मंगल मजबूत रहे और आपको अच्छे परिणाम देने का काम करे। सूर्य के लिए ओम घृण सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करिए, सूर्य को जल दीजिए, सुबह जल्दी उठिए, तो सूर्य अच्छे परिणाम देंगे। तो कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा, आपका कैरियर बहुत अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, काम काज करने में मन आपका लगेगा। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद।